हाय एवरीवन। ये जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा, ये जो हमारा सैटर्न जो है, हमारे शनि जो है वो 29 जून 2024 को जो है वक्री होने जा रहे हैं और इसका ये हमारे लिए 15 नवंबर 2024 तक की वक्री उसमें रहेंगी और कुंभ राशि हमारी जो है एक्वेरियस जो अपनी स्व राशि में रहेंगे। ठीक है, तो इसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर कैसा रहेगा, आपके करियर में, आपकी हेल्थ पे, आपके लव रिलेशनशिप पे, आपकी मनी वाइज, या फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी पे अगर देखना चाहते हैं तो हम इन सारी चीज़ों पे क्या क्या इम्पैक्ट आएगा और आएगा तो किस तरफ ज़्यादा आएगा, और ये जो शनि वक्री हैं आपके लिए किस तरह की ब्लेसिंग्स और गाइडेंस लेके आए हैं। ठीक है, तो ये सब हम इसमें देखेंगे, जो भी आपकी पाइल में आएगा उस तरह से मैं उसको आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखी हैं। फर्स्ट पाइल है हमारी, ये हमारा ग्रीन एमेच्योर का ब्रेसलेट है। सेकंड ये हमारा मून ब्रेसलेट है। ठीक है, तो आप इसको इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं, और जो भी हम, जैसे भी मैंने आपको हमेशा कहा है कि अपने क्वेश्चंस मन में रखें, और जो भी अपने इष्ट देव हैं, जो भी अपने भगवान हैं, जिस भी आप गुरु को मानते हो, उनका नाम उनको ध्यान में करें और उनसे प्रे करें कि मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिले, और ऐसा करते हुए पाइल को चुनें। ठीक है, और आपको पाइल जो है एग्जैक्टली आपको मैं इस ईश्वर की तरफ से प्रे करें कि मुझे जो आंसर्स, मेरे को जो एक्चुअल आंसर है मेरी लाइफ में मिले, ताकि मैं अपनी लाइफ के सही रास्ते पे चल सकूं। ठीक है, ऐसी प्रेयर करते हुए पाइल को चुनें, और मुझे होप है कि आपको इससे आंसर मिलेंगे। थैंक यू। हम अपनी पाइल के साथ चलते हैं। मैसेज चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि शनिदेव जो है, जो अपनी 29 जून रात को जो कि शनिवार का दिन है, और उस दिन जो है ये एक अद्भुत संयोग है। ठीक है, एक बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं, है ना, ये ऐसा संयोग बन रहा है। और जो शनिदेव है वो 18 मंथ्स के लिए एक राशि में गोचर करते हैं, और इस बार वो अपनी ही स्वराशि जिसे कहते हैं कुंभ राशि, ठीक है, एक्वेरियस में ये आ रहे हैं। ठीक है, और ये आपकी लाइफ में किस हिस्से में क्या इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, वो देखेंगे। चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपका कोई रिलेशनशिप हो, या फिर आपका हेल्थ हो, या फिर आपकी किसी भी मनी वाइज, या फिर किसी भी लाइफ के किसी पार्ट में, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, तो उस एरिया में ये क्या इम्पैक्ट डालेंगे हम वो देखते हैं। ठीक है, कुछ ओरेकल कार्ड्स मैंने शफल कर रखे हैं। मैं कुछ टैरो कार्ड से पहले आपके कार्ड्स लूँगी और उसके बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ठीक है, चलिए। ये जो भी, जिस भी, मैं इसको सारे एरियाज आपके कवर करूँगी, चाहे वो करियर हो, चाहे आपकी मनी वाइज हो, ठीक है, हेल्थ, रिलेशनशिप, हेल्थ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके लिए जस्टिस का कार्ड आ गया है। मैंने आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुझे आपकी लाइफ में इम्पैक्ट दिख रहा है
वो दिख रहा है आपके करियर में, जो अभी तक मुझे आ रहा है। ठीक है, ओके। देखो डियर, ये जो शनि है ना, ये आपकी लाइफ में, जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है। हालांकि शनिदेव का कार्ड खुद ही आपकी इस स्प्रेड में आ चुका है, जो कि आपके साथ ना करियर में खासकर आपका ना फोकस बढ़ाने आए हैं। आपका 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 पूरा ध्यान जो है ना अपने करियर की तरफ लग जाएगा। ठीक है, हमने ये जो कुछ कार्ड्स मैंने ओरेकल कार्ड्स लिए हैं, इन्हें भी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, रिसीविंग का कार्ड है। ठीक है, अवेकनिंग का कार्ड है, ओपननेस का कार्ड है, फुलफिलमेंट का कार्ड है, एंड देन हमारे पास है ट्रुथ का कार्ड। और ये जो हमारा फुलफिलमेंट का कार्ड है ना, दिस कार्ड एंड दिस, ये जो पेज ऑफ हैंड्स है, ये दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपका ना इस शनि के वक्री होने के बाद आपकी लाइफ में सबसे पहले जो शनिदेव आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो दे रहे हैं आपके करियर में। और करियर में होगा क्या कि आपकी ड्रीम्स हैं, जो आपने अभी तक अपने बारे में सोचा था, अपने ड्रीम्स थे अपने करियर को लेके, वहाँ आपके ना आप उस दिशा की तरफ अपना बढ़ना शुरू कर दोगे। आप इस कार्ड में देखो, यहाँ भी एक डोर ओपन हो रहा है और कितनी कलरफुल फ्लावर्स हैं, और वो ये एक लेडी हैं जो उस तरफ बढ़ रही हैं। नंबर 6 का कार्ड है। आप अपनी लाइफ में, पेज ऑफ वैंड्स भी यही कहता है कि आप अपनी लाइफ में करियर की तरफ फोकस करेंगे। ठीक है, अपने लाइफ के उस पार्ट पे फोकस करेंगे जो आपने कभी ड्रीम लिया था या आपने कभी सोचा था, या उस चीज़ की तरफ आप देखोगे कि आपका माइंड जो कि आपको ना कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है कि मैं ये कर लूँ, या करियर में ये करूँ, या मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। जितना भी माइंड में नेगेटिव आपके थॉट्स आते हैं ना, उसमें एक फोकस बन चुका है। ठीक है, अब आप ट्रूथ को पहचानने लगे हो, आपको क्लियरिटी है कि मुझे किस तरफ जाना है, और आप उस तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे। चाहे वो कदम छोटे छोटे क्यों ना हो, लेकिन वो आपके कदम जो है ना, वो आपके ड्रीम्स की तरफ होंगे, आपकी ड्रीम्स को फुलफिलमेंट करने की तरफ होंगे। और आपकी मनी वाइज भी मुझे यहाँ पे काफ़ी ब्लेसिंग दिख रही है, क्योंकि आप जो है अपना एक जो टारगेट होता है ना कि मुझे ये करियर में इतना मुझे एटलीस्ट इतना मेरा मंथली होना चाहिए, या मुझे ये होना चाहिए, या मेरे पास इस तरह की अगर कहीं इतनी मनी अवेलेबल हो तो मैं ये करूं। जो भी आपका ड्रीम है मनी को लेके, अपने करियर को लेके, वहाँ पे आपको ना वो पूरी क्लियरिटी मिल रही है, और उस चीज़ के लिए रास्ते ओपन हो रहे हैं, और उस जगह में आप अपने ड्रीम से मिलने जा रहे हो। ठीक है, यहाँ मुझे थोड़ा सा आपके लिए आ रहा है, अगर लव रिलेशनशिप है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होगा, यहाँ पे आपको लव रिलेशनशिप में ये भी पता चलेगा कि आप जो है जो भी आपके पार्टनर हैं, या आप पास्ट में किसी रिलेशनशिप में ऐसे रह चुके हैं, या जहाँ पे आपको ना कहीं ये फील होगा कि ये रिलेशनशिप में उतना स्टेबिलिटी नहीं है, उतना बेस नहीं है, या मे बी कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने ओपन अप हों जहाँ पे आपका सारा फोकस जो है ना अपनी करियर की तरफ लग जाए, पूरा का पूरा फोकस। क्योंकि आप जो है पहले शायद किसी को उस तरह से आप पहचान नहीं पा रहे थे, या मे बी आपको पता था कि ये जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप में उतना इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं फील कर पा रहे थे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको कुछ कमी फील हो रही थी। उस जगह पे भी आपको ना वो चीज़ की क्लियरिटी मिलेगी, और आपको ये फील होगा कि ये जो रिलेशनशिप है वो शायद वर्थ नहीं कर रहा, या आप शायद आपको कहीं ना कहीं शनिदेव इस चीज़ को रियलाइजेशन कराएंगे कि आप इससे अच्छा और बेहतर पार्टनर डिजर्व करते हैं। और अभी आपको जो ध्यान है, अपना ध्यान जो है अपने करियर पे लगाना चाहिए, और अपनी मनी की तरफ ध्यान दें, जहाँ पे आपको बहुत सारी शनिदेव ब्लेसिंग दे रहे हैं। ठीक है डियर, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना काफ़ी सारे हेल्थ इशू रहे हैं। ठीक है, ऐसे हेल्थ इशू जहाँ पे आपको हो सकता है कि मे बी कई बार आपको
पेन लेवल ज़्यादा रहा है, बॉडी एक ज़्यादा रही है, या आपकी बॉडी के किसी पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा पेन रहता था, ये ऐसा कुछ मुझे बताया जा रहा है कि जहाँ पे आपने हो सकता है कि पास्ट में अपनी लाइफ में हेल्थ को लेके ना काफ़ी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं ना किसी को कभी कुछ ऐसा कुछ ना कुछ आपके साथ हेल्थ में हमेशा से होता रहा है। ठीक है, मैं हेल्थ के लिए आपके लिए एक और कार्ड लूँगी कि ये जो शनि कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं, ये आपके हेल्थ पे क्या प्रभाव डाल रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे हेल्थ की केयर करने को कहा जा रहा है। ठीक है डियर, आपको यहाँ पे अपनी हेल्थ की केयर करने का कहा जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि जब शनि की इस तरह से वक्री हो तो ये आपके हेल्थ पे आपको बी केयरफुल होने के लिए कहा जा रहा है। और आपको ना कहा जा रहा है कि आपको रेगुलर एक डेली एक्सरसाइज करनी है, आपको योगा करना है, और आपको अपनी बॉडी अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है अपनी हेल्थ को लेके कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो, तो आपको और केयरफुल होना है। लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ, अगर मुझे 2 पार्ट आपके ना बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं और 2 पार्ट थोड़े से वीक दिख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो शनि है तो ये कुछ जगह पे शुभ फल देते हैं और कुछ जगहों पे आपको वो कहीं ना कहीं आपकी एक परीक्षा टाइप कहते हैं ना, आपको और स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ लेसन्स, कुछ परीक्षाएं आपकी होती हैं। तो वहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आपका करियर है और आपका जो मनी वाइज है, वहाँ तो आप काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हो, बहुत फोकस्ड हो रहे हो अपने करियर की तरफ, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में भी मैं आपको बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ। और आपका ध्यान जो है, जो पहले गॉड की तरफ नहीं लग पा रहा था, या आप देखते थे कि आप करना चाहते थे, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाह रहे थे, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही थी, पर अब आप जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे और उस तरफ आप फोकस करोगे और आगे भी बढ़ोगे। ठीक है, मैं आपको करियर के लिए थोड़ी सी और गाइडेंस देना चाहूँगी, सॉरी हेल्थ के लिए, क्योंकि और लव रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि ये दोनों जगहों पे मुझे आपको कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपके साथ कुछ ना कुछ रियलिटीज़ का, कुछ ना कुछ ट्रूथ्स का आपको सामना करना पड़ेगा। तो मैं देखना चाहूँगी कि आपके लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है आफ्टर दिस शनि वक्री, क्या होने वाला है। ठीक है डियर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना ऐसा फील होगा कि कहीं ना कहीं आप ना अपने रिश्ते में इमोशनली जो है ना काफ़ी बार जैसे ना इस कहते हैं ना कि इमोशनल आपका जो पार्टनर है, जिस भी रिश्ते में आप रहे हो, जिस भी रिलेशनशिप में रहे हो, वो आप उसको डिज़र्व, मतलब ऐसा होता है ना कि इमोशनली आप काफ़ी यूज़ हुए हो। ठीक है, इमोशंस से जैसे कि आपके इमोशंस और उनको कभी समझ ही नहीं आए, वो आपकी इमोशंस की उस तरह से उन्होंने आपकी कहते हैं ना आपके इमोशंस को कभी समझा नहीं है। इन सारी चीज़ों का कुछ ट्रुथ्स का आपको सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऐसा फील होगा और आपको ये चीज़ें, ये ट्रुथ आपके सामने लाया जाएगा। और मैं यहाँ पे आपके हेल्थ के लिए देखूँ तो हेल्थ को लेके आपको क्या कहा जा रहा है। देखो, अगर अभी तक आपकी हेल्थ ना काफ़ी मतलब ख़राब रही है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के लिए कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जहाँ से आप देखोगे कि आप अभी इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हो। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ जो है अभी तक कोई ऐसी इशू नहीं था, आपको आप बिल्कुल ठीक थे, तो मे बी छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ, ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी, जैसे होता है ना कभी बॉडी एक हो गई, कभी हेड एक हो गया, कभी ऐसे होता है छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ की, जो वो आपको छोटे छोटे एक हेल्थ इशू आ सकते हैं। लेकिन अगर आप काफ़ी टाइम से किसी हेल्थ इशू को फेस कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे रिकवरी फील होगी। ठीक है, तो मेन जो चीज़ मुझे आ रही है वो है आपके
लव रिलेशनशिप में, कि लव रिलेशनशिप में आपको कुछ रियलिटीज़ आपको पता चलेंगी, कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी। हो सकता है कि वहाँ आप थोड़ा सा हर्ट फील करो, थोड़ी सी चीज़ें आप फील करो, लेकिन अदरवाइज़ मैं आपके करियर में देखूँ, आपके मनी में देखूँ और आपकी स्पिरिचुअलिटी और हेल्थ में देखूँ, तो कहीं ना कहीं आप ग्रोथ पे हो, कहीं ना कहीं आप फोकस्ड हो, और कहीं ना कहीं शनिदेव की तरफ से आपको काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। ठीक है, आप अपने ड्रीम, अपनी चीज़ों के, और जब मैं इन सब सारी चीज़ों को देखूं तो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की भी कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हो सकता है कि कृष्ण भगवान को बहुत मानते हो, राधा जी को बहुत मानते हो, या फिर विष्णु जी के इन रूप को आप बहुत ज़्यादा पूजते हो। और अगर नहीं भी है तो आपकी लाइफ में आफ्टर दिस शनि जब वक्री होंगे तो आपकी लाइफ में ना कुछ चीज़ों को लेके अवेकनिंग होगी। आपको ये समझ में आएगा कि मैंने कितना समय जो है बहुत सारी चीज़ों पे वेस्ट कर दिया है, अब मुझे अपने करियर की तरफ फोकस्ड होना है। ठीक है, अब जो है मुझे चीज़ें वो करनी है जो डिवाइन मेरे लिए चाहते हैं, जो डिवाइन ने मेरे लिए बना रखी हैं। ठीक है, आप अपने आप को ओपन करोगे और उन सारी चीज़ों को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाओगे। जो अभी तक आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे थे, अपनी दिल की बात को नहीं सुन रहे थे, अब वो चीज़ें आप सुनोगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे ना आपको गाइडेंस के तौर पे आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको भी जो, जैसे अब मैं अब रिलेशनशिप की बात करूँ तो पास्ट के कुछ ऐसे अटैचमेंट्स हैं जो आपको ना अपने करियर में या अपने ड्रीम की तरफ या अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि पास्ट की सारी अटैचमेंट से अब जो शनिदेव आ रहे हैं आपको वहाँ से डिटैच करेंगे। ठीक है, जो अभी तक आप कर नहीं पा रहे थे और उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे थे या अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर पा रहे, तो अब जो है ना वहाँ पे आप एक डिटैचमेंट फील करोगे। ठीक है, और ऐसी कुछ चीज़ों से आप मिलोगे, आप देखोगे कि डिवाइनली आप इतने स्ट्रॉन्ग फील करोगे, आप अपने आप में, आपकी सोल इतनी अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करेगी कि जैसे जो चीज़ें आपको पहले बहुत पेन करती थी ना, जो चीज़ें आपको रिलेशन वाइज बहुत ज़्यादा आपको डम कर देती थी किसी अटैचमेंट में, किसी इमोशनली किसी चीज़ में, वहाँ पे आप एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करोगे और स्ट्रॉन्गली किसी चीज़ को ना फेस करने के लिए, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी हो जाओगे। और अब आप पहली बार जैसे आप अपने लिए उठोगे और खुद के लिए फोकस करोगे, खुद की ड्रीम्स के लिए फोकस करोगे। ठीक है, अपनी हेल्थ पे फोकस करोगे और अपनी स्पिरिचुअलिटी में, अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में अभी तक फोकस नहीं कर पा रहे थे और आपका बहुत मन होता था कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, मुझे आध्यात्मिक रास्ते पे निकलना है या मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, अब आप देखोगे कि आप पूरी तरह से उस चीज़ पे फोकस कर पा रहे हो और लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे शनिदेव खुद आपके साथ ना न्याय करने आ रहे हैं। तो जब आपके साथ न्याय होगा तो जहाँ पे आपके साथ अन्याय हो रहा है तो उन चीज़ों का थोड़ा सा खुलासा भी होगा। ठीक है, तो न्याय तो आपको करियर में आप काफ़ी फोकस बढ़ जाएगा, जहाँ पे आप फोकस नहीं कर पा रहे थे। मनी वाइज आपको कहीं से कहते हैं ना कि एक हो सकता है कि आप पार्टनरशिप में कहीं काम करो। ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट करो तो उस बिजनेस में आपको प्रोग्रेस मिलेगी जब आप फोकस करोगे। ठीक है, या फिर मनी वाइज कहीं ना कहीं आपको अभी तक जो भी आपने काम किए या जॉब करते हो या आपने कोई बिजनेस ओपन किया है तो वहाँ पे आपको उतनी सक्सेस या उतना रिटर्न नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जो है वहाँ से रिटर्न मिलेगा आपको। ठीक है, और तो और आपको अपने करियर में एक आप देखोगे कि आप एक रिस्पेक्ट भी फील कर रहे हो कि आप अपना, आपका जब प्रमोशन होएगी या फिर आपका बिजनेस में कुछ ना कुछ ग्रोथ और सक्सेस की तरफ जब आप जाओगे तो वहाँ पे आप एक रिस्पेक्ट भी फील करोगे, कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट और वो मान, वो सम्मान भी आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, ये जो शनि वक्री होंगे ये 15 नवंबर तक होंगे, तो ये सारी चीज़ें एकदम से नहीं होगी। ये जो भी 139, ये 18 मंथ्स का समय है, या जो भी ये अपना 139 डेज के लिए जो वक्री रहेंगे। ठीक है, तो ये जो 15 नवंबर तक, इन पूरी इस दौरान पूरा ये आपके साथ ये सर्कल होगा। ठीक है, आप फील करोगे कि ये जुलाई में भी हो सकता है, अगस्त में भी, सितंबर में भी, या फिर एक एक करके चीज़ आगे आप फील करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक
आपको ना अब उस दिशा की तरफ आपको ले जाया जाएगा जहाँ पे आपको ना अपने अंदर एक फुलफिलमेंट फील होगी। ठीक है, आप खुद में मैस्कुलर और फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस्ड तरीके से अपने आप को फील करने लगोगे। ठीक है, और जब आप बैलेंस फील करोगे तो कुदरत की दी हुई सारी चीज़ों को रिसीव करने के लिए आपको रेडी किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आना चाहती हैं, लेकिन शायद आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में स्टक थे या किसी ऐसी चीज़ में आप डिटैच नहीं कर पा रहे थे अपने आप को, तो वहाँ से अब आप अपने आप को डिटैच फील कर पाओगे और कुदरत की उन सारी चीज़ों को, उन ब्लेसिंग्स को आप इजीली देख रहे हो कि अब आप रिसीव कर पा रहे हो। ठीक है, जहाँ पे आपको एक हेल्थ इम्प्रूवमेंट दिखेगी अगर आपकी हेल्थ ख़राब थी। ठीक है, और जहाँ पे आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे आध्यात्मिक तरीके से भी और करियर वाइज भी। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए और देखना चाहूँगी कि मेरे जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, ये जो भी इनकी अवेकनिंग हो रही है या जो भी करियर वाइज इनकी चीज़ें आ रही हैं, या जो भी लव रिलेशनशिप में या हेल्थ वाइज या आध्यात्मिक, तो मेन इम्पैक्ट जो भी जिन चीज़ों पे आ रहा है वो किस तरह का आ रहा है। ठीक है, आपके लिए इस डेक से थोड़े से मैं कार्ड्स और निकालूंगी। जो फर्स्ट कार्ड है ये किंग ऑफ पेंट्स, पेंटिकल्स। देखो, आपको फाइनेंशियल अपस्विंग एंड ओल्डर पर्सन में गिव गुड एडवाइस। ठीक है, यहाँ पे ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी मेरे देखो, ए बिजनेस पार्टनरशिप, ए चेंज इन रिलेशनशिप गॉसिप। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है कि बिजनेस में किसी पार्टनरशिप में बिजनेस को करो और आपको फाइनेंशियली मुझे काफ़ी सारी ग्रोथ दिख रही है। आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन का 2 बार 4 आया आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ अब आप जाओगे। ठीक है, आप देखो, मैंने आपको बोला था रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ बीवेयर ऑफ डिसऑनेस्टी और डिसीट, अवॉइड ब्लाइंड एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स एट दिस टाइम। ठीक है, इस वक्त आपको ना बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, खासकर रिलेशनशिप में, या फिर आप कहीं भी कोई पार्टनरशिप में ऑलरेडी बिजनेस करते हो तो वहाँ पे 2 जगह मुझे तो ज़्यादातर इस डेक पे जो स्प्रेड है नीचे जो मैंने टैरो डेक से लिया, वहाँ पे रिलेशनशिप को लेके मेन चीज़ आ रही है कि किसी न किसी डिसऑनेस्टी का आप फेस कर सकते हो। ठीक है, वो चीज़ें आपको मुझे यहाँ पे आ रही हैं, तो वहाँ पे आपको केयरफुल होने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है ही ए यूथ हु इज़ हॉस्टाइल और जेलस। ठीक है, हो सकता है कि कोई आपसे जेलस करता है या फिर आपसे इन चीज़ों का आपके सामने खुलासा हो कि कौन मेरे साथ जेलस करता है और क्या है, या फिर पार्टनरशिप में आपने इन चीज़ों को फील कर पाना है। ठीक है, और देखो, यहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि आप ऐसे किसी जगह पे स्टक थे, किसी के धोखे की वजह से या किसी की डिसऑनेस्टी की वजह से आपको पास्ट में जितने भी हेल्थ इशू आए हैं, जितने भी बैड लक आए हैं, मे बी उस वजह से हो रहे थे। इन चीज़ों का खुलासा आपके हो, क्योंकि मुझे ना बार बार एक ही चीज़ आपके लिए आ रही है, जेलसी, सम इल विल पीपल अराउंड यू। तो डियर, आपको थोड़ा सा बी केयरफुल होके चलना है, क्योंकि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके करियर, आपके फाइनेंस, उन चीज़ों से जलते हैं और कहीं ना कहीं उनकी वजह से, उनकी डिसऑनेस्टी की वजह से, उनके जेलस की इस नेचर की वजह से आपको ऑलरेडी आपकी हेल्थ इशू भी ख़राब रह चुके हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे नुकसान हुए हैं, आपको लाइफ में बहुत सारे नुकसान को ऑलरेडी झेलना पड़ा है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि इन जगहों पे ऐसे लोगों के बारे में हो सकता है कि आपको ना पता चले कि कौन मुझे, यहाँ पे आपकी ना अवेकनिंग होगी कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया है। आपको इन चीज़ों के बारे में ना पूरी तरह से समझाया जाएगा। और जब ये चीज़ें होती हैं तो मैंने ऑलरेडी कहा कि हो सकता है कि उस एरिया में, उस पार्ट में आपको थोड़ा सा पेन फील हो, लेकिन आप सच्चाई का सामना करोगे। इसलिए मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि अगर कोई ट्रुथ, अगर कोई सच्चाई आपके सामने आती है तो उसे
बहुत स्ट्रांगली एक्सेप्ट करें और इस चीज़ को ग्रैटिट्यूड करें गॉड को कि आपको उस सच्चाई का पता चला और एक टाइम रहते आप उस चीज़ से अपने आप को सेव कर पाए, ठीक है। और आपको अपने हेल्थ पे फोकस करना है और अब अपने करियर पे फोकस करना है, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से आप लाइफ में इतनी सारी चीज़ें, आपके करियर में बहुत सारी ब्लेसिंग आपको शनिदेव देना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर मैं करियर की बात करूं तो वहाँ पे खुद शनिदेव आके बैठे हैं, तो वहाँ पे वो आपको बहुत सारी आपके साथ जस्टिस करना चाह रहे हैं, आपके मनी वाइज, आपके करियर वाइज, आपकी स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक यात्रा में, आपकी हेल्थ वाइज। तो आपको वो सारी चीज़ें उनसे रिसीव करनी है, ठीक है। और अपने आप को एक अपने ड्रीम्स को पूरा करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ताकि आप कुछ ट्रुथ्स को पहचान सके। जब आपको लगे कि इस दौरान मेरा माइंड जो है काफ़ी बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव थॉट से कहते हैं ना, माइंड की वो चैटरिंग चलती है, बहुत सारी चीज़ें, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ देर शांत होकर ब्रीथिंग ब्रीथ आउट करके थोड़ी देर अपने साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करें। आपको जब आप बैठोगे थोड़ी देर भगवान का ध्यान करोगे, आपको खुद ब खुद सारी सच्चाई, सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई देने लगेगी, ठीक है। और आपको ये समझ आ जाएगा कि मुझे लाइफ में अब करना क्या है, ठीक है। ये जो भी रीडिंग मैंने आपके लिए निकाली है, ये रीडिंग एक अलग अलग पार्ट को मैंने कोशिश की है कि उस चीज़ को मैं बता सकूं। और अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने किसी एक ऐसे पर्सन में भी यहाँ पे रिलेशनशिप की बात की जा रही है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे बी केयरफुल होने के लिए कहा जा रहा है। और कुछ ऐसे लोग आपके पास हो सकते हैं, आप आसपास हो सकते हैं, जो आपके साथ डिसऑनेस्टी कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर उन्होंने पास्ट में डिसऑनेस्टी की है, उसका खुलासा आपके सामने हो सकता है। आपको अवेकन किया जाएगा ताकि आप अपने करियर पे फोकस कर सको, ठीक है डियर। और मैं यहाँ से आपके लिए कुछ और थोड़े से कार्ड लेना चाहूँगी और देखूँगी कि मैं ब्लेसिंग के तौर पे करियर में खासकर आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है, ठीक है। और क्या ब्लेसिंग्स हैं जहाँ पे शनिदेव आपको देना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं देखो ना, ये पे लोटस का फूल है, तो मुझे ऐसा लगता है आपकी ना आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार शनिदेव आपको देना चाह रहे हैं। और ये प्यार आप तभी रिसीव कर पाओगे जब आपको रियलिटी को फेस करोगे और आपको समझ में आएगी कि गॉड, तो कहीं ना कहीं आप उस प्यार को अनुभव कर पाओगे। आप अपने जीवन की सारी नेगेटिव, देखो मुझे यहाँ पे माँ लक्ष्मी का भी कार्ड आया है, डिवाइन अबंडेंस, ठीक है। तो आप मनी वाइज, करियर वाइज अपनी लाइफ में देखोगे कि आपकी जो ड्रीम्स हैं, आपकी जो चीज़ें हैं, वो पूरे रास्ते खुल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का भी कार्ड आ चुका है और आपके लिए, और यहाँ पे आपके लिए माँ लक्ष्मी का भी कार्ड आ चुका है, ठीक है। तो मैं आपको यही यहाँ पे गाइडेंस दूंगी कि आपको अपने करियर पे और अपनी डिवाइन के उस प्यार को रिसीव करना है और उस नेगेटिव अटैचमेंट से डिटैच करना है अपने आप को, ताकि आप जितने भी लव, जितना भी इतना ढेर सारा प्यार शनिदेव आपको देना चाह रहे हैं, ताकि आप उनको इजीली रिसीव कर सको, ठीक है। और ये होगा भी, क्योंकि यहाँ पे आपको ये ब्लेसिंग के तौर पे दोनों कार्ड्स आए हैं कि यहाँ पे शनिदेव आपको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो, आपका क्राउन चक्रा ओपन हो, आपकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत आगे अगर आप जाना चाह रहे हो तो यहाँ आध्यात्मिक यात्रा के भी रास्ते खुल रहे हैं। और आपकी करियर और आपकी मनी वाइज काफ़ी सारी अबंडेंस मुझे आते हुए दिख रही है, ठीक है डियर। और ये बहुत ही कुदरत की तरफ से अगर आपको ऐसा आ जाए कि शनिदेव आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया कोई रीडिंग नहीं हो सकती। आप उसको प्यार को रिसीव करें और लाइफ में आगे बढ़ें, ठीक है डियर। ये थी आपकी रीडिंग, होप ये रीडिंग आपके काम आई हो। थैंक यू सो मच। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये वो ब्रेसलेट चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि जो भी शनिदेव अभी वक्री अवस्था में आ रहे हैं और अपनी खुद की राशि, स्व राशि में, कुंभ राशि में आ रहे हैं,
जो कि 15 नवंबर तक रहेंगे, वो आपकी लाइफ में किस एरिया में क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे मनी वाइज हो, फाइनेंशियली हो, या फिर आपकी आध्यात्मिक यात्रा हो, स्पिरिचुअलिटी हो। ठीक है, तो कुछ ऑरेकल कार्ड्स मैंने ले रखे हैं, लेकिन पहले मैं थोड़ा आपके लिए टैरो डेक से लूँगी, उसके बाद मैं ऑरेकल्स भी देखूँगी। ठीक है, ओके, दो किंग के कार्ड है भाई आपके लिए। ओके, पाइल 2, शनिदेव तो यहाँ बहुत सारी आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं डियर। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं। चलिए देखते हैं, मैं एक कार्ड भी ओपन कर लेती हूँ, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ये है हमारे लिए मूविंग टूवर्ड्स द लाइट, एस्लेशन, नॉन डिवेलिटी कार्ड है, साइन का कार्ड है, और इंडिविजुअलिटी का कार्ड है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लगाएं। देखिए डियर, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ मैं आपको और बताऊँ कि करियर में अगर यहाँ पे मैक्सिमम लोग मुझे किसी बिजनेस पे लग रहे हैं, या फिर आप एक बड़ी पोस्ट पे हो सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आपका एक बहुत ही रुतबा है या मान सम्मान है, आप ऑलरेडी एक ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पे आपके पास एनफ फाइनेंशियल चीज़ें हैं, एनफ स्टेटस है, एनफ आपकी एक कहते हैं ना, आपकी करियर को लेके आप जो है एक अच्छी जगह पर आप पहले से हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में और आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। ठीक है, अगर आप अभी तक नहीं भी हो स्टेबल, तो भी आपको ये कहा जा रहा है कि दिस इज़ नाउ ए टाइम, कि आप जिस टाइम का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे ना, कि कब मेरी लाइफ में वो समय आए ताकि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं, तो वहाँ पे आपको करियर वाइज शनिदेव जो हैं वो ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में अब जो करना आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको किसी प्रॉपर्टी को लेके कोई डील करनी है, या प्रॉपर्टी का आपका रिलेटेड कोई वर्क है, या कोई भी ऐसा आपका एंटरप्रेन्योर का कोई भी किसी ऐसा बिजनेस स्टेटस है, या कोई भी ऐसी एक बड़ी बिग पिक्चर देखने को कहा जा रहा है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि अब आपको जो भी करना है, यही एक समय है आपको अपने करियर में ग्रोथ के लिए, अब आप कर सकते हो। ठीक है, फाइनेंशियली भी आपको काफ़ी यहाँ पे शनिदेव जो हैं आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे फाइनेंस में भी आपको ना काफ़ी ब्लेसिंग्स दी जा रही है। ठीक है, आपने आज तक जो भी लाइफ को दिया है ना, वो आपको ना एक रिसीव होगा, एक मनी के रूप में आशीर्वाद बन के। ठीक है, आपने जो भी जीवन में या आपके जो भी डेबिट्स हैं जो आपको लोगों को दिया था अभी तक, वो चीज़ें वापस नहीं आपको उधार मिल रहा था, वो उधार भी आपको वापस मिलेगा। या आज तक आपने जो भी सिर्फ किया है और उसका रिजल्ट नहीं आया, या कोई बिजनेस है जहाँ पे आपने पैसा डाला है पर वहाँ से रिजल्ट नहीं आया, या कि कोई अपना करियर वर्क है जहाँ पे आपने सिर्फ करा है और उसका रिजल्ट वापस नहीं आया, तो यहाँ आपको जहाँ पे भी अपने करियर में आप वर्क करते थे एनफ मनी आपको नहीं मिली, तो वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अब आप फाइनेंशियली भी काफ़ी इंडिविजुअल हो रहे हो, काफ़ी स्टेबल हो रहे हो, और आप अपनी एक खुद की एक
अपनी बेस को स्टार्ट कर रहे हो, बेस को आप अपना बना रहे हो, जो आपको जो है किंग की एनर्जीज में ले जाएगा, जो आपको किंग और वैंड्स, किंग और स्वार्ड्स की एनर्जीज में आगे मूव करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हेल्थ वाइज अगर आपको किसी तरह की कोई भी इशू था तो आप हेल्दी और वेल्दी होने वाले हो। आपकी बॉडी में आप देखोगे आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो। आपकी बॉडी में अगर पहले आपको लगता था बहुत सुस्ती या बहुत आलस आता था, या आप मतलब किसी भी चीज़ को टाल मटोल कर रहे थे, या किसी भी ना कहीं आपको कुछ आपका हेल्थ इशू था, या आपका बॉडी वेट ज़्यादा था, या कुछ भी ऐसी चीज़ें थी, तो अब आप अपने बॉडी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत एनर्जेटिक चीज़ों को फील कर पाओगे। ठीक है, आप स्पिरिचुअलिटी में भी मुझे आगे बढ़ते हुए देख रहे हो। मैं देख रही हूँ कि अब आप जो है आप अपनी लाइफ में एक मेडिटेशन और अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका जो कहते हैं ना इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो रहा है, और आप अपनी लाइफ को एक स्टेप आगे मूव ऑन कर पा रहे हो। तो मुझे यहाँ पे किसी भी हिस्से में, किसी भी जगह पे आपके लिए कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं आई है। इवन कि मैं आपकी बात करूँ आपके लव रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपके लव रिलेशनशिप में आप जो है आप अपने पार्टनर की तरफ से एक आपके लिए एक ऑफ़र फील करोगे, मतलब एक गिफ्ट मिल सकता है, कोई तोहफा मिल सकता है। आप अपने पार्टनर की तरफ से एक उस रिश्ते में जो अभी तक बैलेंस नहीं था वो एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप अपने मैरिज के लिए या अपना एक पार्टनर ढूंढ रहे थे, या आप आपकी लाइफ में मैरिज करना चाहते हो, तो यही वो समय आपके लिए वो ओपन होंगे डोर। यहाँ पे हर तरह से मुझे आपकी लाइफ में एक अबंडेंस दिखती है, एक सेलिब्रेशन मोड दिख रहा है, एक सक्सेस ग्रोथ दिख रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे किसी भी हिस्से में आपकी लाइफ में ना कोई भी यहाँ पे नेगेटिव चीज़ नहीं दिख रही है। आपको कहा जा रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते देखे हैं, बहुत चैलेंजेस देखे हैं, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी दिक्कत देखी हैं, लेकिन अब आप जो है ना आप देखोगे कि आप अपने आप को ग्राउंडेड फील करोगे उन चैलेंजेस में, उन चीज़ों में भी। आपने देखा होगा कि आपको अगर आगे भी लाइफ में ऐसी कोई कंडीशन आए, तो आपको जिस तरह से अभी तक आप पीस के साथ काम करने आए हो और ग्राउंडेड रहे हो, तो अब आपको और ग्राउंडेड होने को कहा जा रहा है कि अब जो है कितने भी चैलेंज आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपने अपने एंगर या अपनी किसी जगह पे रेजिस्ट नहीं होना है। अब आपको सारी चीज़ें हम ओपन अप कर रहे हैं। अब अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, नेचर के साथ जुड़ने के लिए आपको कहा है, ग्रीनरी के साथ जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, या मे बी आपको पाइल टू ऐसा कहा जा रहा है कि आप थोड़ी देर नेचर के साथ बैठकर मेडिटेशन करें और आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अगर जीवन में टेढ़े मेढ़े रास्ते आए भी, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि डिवाइन हमेशा आपको आपके साथ रहेगी और आपको एक रास्ता दिखाएगी। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं आपकी जो है ना और डिवाइनली आपका जो ना आपका जो फोकस है ईश्वर की तरफ, उसकी बनाई हुई चीज़ों की तरफ और बढ़ेगा। आप देखोगे कि हर इंसान की एक अलग चीज़ के लिए आया है, उसका एक अपना पर्पस है और वो इस दुनिया में कुछ ना कुछ करने आया। आप एक जैसे आप पहले आप लोगों को शायद समझ नहीं पा रहे थे, या अपने लाइफ आपकी किस तरफ जा रही है, क्यों इतना सब हुआ है आपकी लाइफ में, तो उन सारी चीज़ों को ना आप क्लियरली आप समझ पाओगे कि हर किसी का एक पर्पस होता है। कोई बात नहीं अगर लाइफ में बहुत सारे चैलेंज हैं, ठीक है, उस चैलेंज को आगे बढ़ने की उतनी पावर भी आपको दी जा रही है। ठीक है, अब आप ना मुझे ना बहुत स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा आप जैसे मेडिटेशन करते हुए मुझे दिख रहे हो, कुछ योगा की एक्सरसाइज करते हुए दिख रहे हो, अपने आप को फुलफिलमेंट करते हुए दिख रहे हो। जैसे ना आपने ना अपने आप को ना एक बाउंड्री वाल्स बना रखी है। हो सकता है कि पहले आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे थे जो कि आपको अवॉइड करने चाहिए थे, पर आप नो नहीं बोल पा रहे थे। तो अब आपको कहा जाए, अब आप जो है ना नो करोगे, आप खुद पे फोकस करोगे, खुद की डिवाइन उस डिवाइन शून्य की एनर्जी में जाने की कोशिश करोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपकी मेडिटेशन आपकी
चक्रास पूरे ओपन मुझे दिख रहे हैं डियर। आपको बहुत सारे साइन ईश्वर की तरफ से मिलेंगे, डिवाइन की तरफ से साइन मिलेंगे। आपको वो डिवाइनली पावरफुल फील कर पाओगे। आप एक अपने आप को पूरी तरह से स्टेबल और सिक्योर फील कर पाओगे, और आप अपनी यात्रा में आगे जो भी आपका डिवाइन पर्पस है उसकी तरफ आप आगे बढ़ोगे। अब आप क्या ना यहाँ से एक जो भी आपका एक पर्पस है ना, आप उसकी तरफ पूरी तरह से आगे बढ़ पाओगे। ठीक है डियर, बहुत मतलब अच्छी रीडिंग आ रही है मुझे काफ़ी सारी शनिदेव की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स आ रही है, काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स आ रही है डियर। ठीक है, और इन ब्लेसिंग्स को लो। और अब जब पहले आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आती थी या बहुत सारी चीज़ें होती थी, आपको लगता था कि मैं अकेला हूँ, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि अब बहुत सारा आपको प्यार दिया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं, और हमेशा ही मैं आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में, आपकी चीज़ों में, आपके रास्तों में, चाहे आगे भी चैलेंज आएंगे तो मैं इसी तरह आपको आगे रास्ता दिखाता रहूँगा। अब किसी चैलेंज में ना तो अपने एंगर करना है, ना अपने रेजिस्ट होना है। अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि अब मैं आपके सारे दरवाजे खोल रहा हूँ। ठीक है डियर, बहुत सुंदर रीडिंग है। मतलब आपकी यहाँ पे मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ, जो स्पिरिचुअल रास्ते होते हैं ना, जो आध्यात्मिक रास्ते पे आप लोग, जो भी लोग जाना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पे मेडिटेशन और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल रास्ते पे ऑलरेडी हैं, किसी न किसी ऐसी चीज़ पे हैं, किसी न किसी ऐसे वे पे हैं, ऐसे रास्ते पे हैं जहाँ वो कार्मिक तौर से बहुत स्ट्रांग है, उनके चक्रास बहुत स्ट्रांग हैं। ऊपर के तीनों चक्रा आपके, मुझे थ्रोट चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा, आपका क्राउन चक्रा मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। और इवन कि आपका जो सैक्रल चक्रा, मुझे सारे ही चक्रा यहाँ पे ना एक बैलेंस्ड अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, और डिवाइनली आप यहाँ पे, आप क्राउन चक्रा आपका पूरी तरह से खुल रहा है। आप डिवाइन की बनी हुई हर चीज़ को समझ पा रहे हो, जो अभी तक नहीं समझ पा रहे थे वो सारी चीज़ें अपना समझ पा रहे हो। चलिए देखते हैं कि यहाँ से आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं, मेरे पाइटों के लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं, शनिदेव आपको और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। देखो, अचीवमेंट, समटाइम ए वेल्दी मैरिज और ए सडन विंडफॉल। ठीक है डियर, फर्स्ट कार्ड ही देखो आपके लिए क्या आया। ठीक है, ए वार्म हार्टेड फ्रेंड, ए फेयर हेयर्ड यूथ और ए यंग पर्सन विद वाटर साइन predominating in her chart often this point to younger admire। ठीक है, आप अपनी लाइफ में अगर रिलेशनशिप को लेके किसी भी चीज़ में आप परेशान थे, तो वो रिलेशनशिप भी आपका स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। आपकी लाइफ में मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं। अगर आप मैरिड हो, किसी रिलेशनशिप में हो, उसमें बैलेंस नहीं था तो बैलेंस आएगा आपको। आपका पार्टनर काफ़ी एक प्यार भरी अप्रोच करेगा। ठीक है, जो अभी तक नहीं समझ पा रहे थे वो आप समझेंगे। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ना आप इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, इतनी कोई ना स्वार्ट्स की जो एनर्जी होती है ना, उतना पूरा अप्रोच करोगे। इवन कि आपको लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे किसी को, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी मैस्कुलिन एनर्जी की। आपको करियर में हो सकता है यहाँ पे ना आपकी कोई हेल्प करे और आपको करियर में काफ़ी बेनिफिट्स हो। ठीक है, आप हर तरह से मुझे ना चीज़ें, ट्रैवल, चेंज ऑफ होम और बिजनेस। ठीक है, मुझे आपकी ये जो यात्रा है ना स्पिरिचुअल ज़्यादा दिख रही है। और अगर आप कोई ट्रैवल करना चाह रहे थे, या आप अपने लिए होम या बिजनेस कोई चेंज करना चाह रहे थे, तो यहाँ पे वो भी चीज़ें, मुझे यहाँ पे सारे ही पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जितना मिसफॉर्चून है ना, वो जितना भी आपकी लाइफ में आज तक आपने दुख, तकलीफ़ें, पेन्स, देखो इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं, तो वो ऐसे नहीं आती हैं। मीन्स आपने अपनी लाइफ में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस देखी हैं, काफ़ी पेन देखी हैं, काफ़ी तकलीफ़ें देखी हैं। तो यहाँ पे शनिदेव कह रहे हैं, मैं हर वो उस चीज़ जो तुम्हें आगे बढ़ने में रोक रही थी, उस अपनी सोल पर्पस में आगे बढ़ने के लिए रोक रही थी, स्पिरिचुअल यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए रोक रही थी, वो सारी चीज़ों का यहाँ पे एंड हो रहा है। मतलब इतनी सुंदर रीडिंग आई है, मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है, एक क्वीन की एनर्जी मुझे आई है, वो क्वीन जो कि ना बहुत पहले जो ना बहुत लोगों के ताने सुनकर, लोगों का डिसऑनेस्टी देखकर, लोगों की रिलेशनशिप में बहुत सारी हर्ट होकर
मतलब कितना भी उसने दिया कि दिया लेकिन उसको रिसीविंग नहीं मिलने की वजह से वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ चुकी थी। ठीक है, उनके काम पूरे नहीं हो रहे थे, बस वो मेहनत हार्ड वर्क करते जा रहे थे। लेकिन अब ना एक क्वीन ऑफ बैंड्स की एनर्जी में पाओगे, जो कि अपने आप को प्रूव करके दिखाती है, जो समाज में जिन लोगों ने आपको कभी हर्ट किया या आपके बारे में गलत बोला, वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। आपको उस एनर्जी में डाला जा रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर चीज़। ठीक है, आपको ये लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जब आप इतनी सारी एनर्जीज मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है या कोई ना कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपसे जेलस हो सकता है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज डियर मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा जेलस का कार्ड आया है, जहाँ पे आपको बी केयरफुल होने को कहा जा रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा उस जेलस कार्ड के लिए थोड़ा सा आपको और क्लियरेंस देती हूँ। लेकिन आप इतना स्ट्रॉन्ग हो, आपको फिर भी यही कहा जा रहा है कि आपको खुद को आपकी इस सारी एनर्जीज़ की एक बाउंड्री बनानी है और अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है। आपको किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पे खुद खड़े हैं, आपको पूरी सारी डिवाइन सपोर्ट दे रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि आपको किसी चीज़ में डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी यात्रा में आगे निकलें, क्योंकि मुझे ये जो ट्रैवल है वो भी मुझे आध्यात्मिक यात्रा का ही काफ़ी सारे लोगों पे ये चीज़ होते हुए दिख रही है। ठीक है, बहुत ही सुंदर रीडिंग है ये। ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी लाइफ में हमेशा से ना कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन जो आपके रिलेशनशिप को हमेशा ख़राब करते आए हैं, जिनकी वजह से आपके रिलेशनशिप पे खासकर बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, वो लोग जो है ना अभी भी जो है ना आपसे जेलस करें या आपके और आपके रिलेशनशिप के ऊपर किसी तरह की कोई टिप्पणी करें या कुछ भी आपको ना आपके बारे में जब आपकी इतनी सक्सेस देखें तो आपको डोमिनेट करने के लिए उन चीज़ों को करें। और आपको कहा जा रहा है कि यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप तो जीवन में मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि अगर आगे भी आपको लाइफ में लगा कि कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हुआ है, कोई चीज़ें हुई हैं, जब इतनी सारी एनर्जीज हैं, तो कभी लाइफ में ऐसा हुआ भी, तो आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग आपको वार्ड बना रहे हैं, शनिदेव बना रहे हैं, जहाँ पे आपको आगे कहा जा रहा है कि हमेशा आप अपने आप को प्रोटेक्टिव फील करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएं। आपको किसी एंगर या किसी रेजिस्टेंस से नहीं जुड़ना है। ठीक है, देखो जब हम सक्सेस की तरफ जाते हैं तो कोई ना कोई तो होता है जो टांग अड़ाने आता है। तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी ऐसे लोग हैं, तो अब उन चीज़ों को जब काटा जाएगा तो कहते हैं ना कुछ लोग जो है ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, तो हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ रिएक्ट करें। तो आपको उस चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी यात्रा पे निकलना है, अपने बिजनेस पे ध्यान देना है, अपनी चीज़ों पे ध्यान देना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है डियर, ये थी आपकी रीडिंग और बहुत ही सुंदर रीडिंग है, बहुत ही अच्छी रीडिंग है। गॉड ब्लेस यू, क्लेम करें इस रीडिंग को और आप थैंक यू गॉड करके और उनको ग्रेटिट्यूड करें एंड गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।